जी आंवले की कैंडी तो हम भी अच्छी भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। हम तो भरपूर तरीके से इसका सेवन कर रहे हैं। कई बार इतना ज़्यादा होता है कि स्वामी जी मैंने बताया था आपको ख़त्म ही हो जाता है एक ही दिन में ख़त्म, लेकिन उस पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके भी स्वामी जी भुगतने आपके पड़ेंगे जैसे नतीजे। लोगों के लिए यही है कि थोड़ा थोड़ा लाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। थोड़ा खाओ। वैसे स्वामी जी एक और विषय ले लेते हैं क्योंकि कोलाइटिस की बात ही हो रही है। तो कोलाइटिस में स्वामी जी आंतों में सूजन, दर्द, बार बार मोशन, एक कमजोरी और कई बार ब्लीडिंग जैसी परेशानी होती है। अब स्वामी जी गर्मी में गलत खान-पान और डिहाइड्रेशन इसे और बढ़ा सकता है। तो कोलाइटिस के मरीजों के लिए स्वामी जी कोई योगासन है जो सुरक्षित हो और कौन से आसन उनको नहीं करने चाहिए? आयुर्वेद में स्वामी जी आंतों की सूजन कम करने के लिए भी कुछ उपाय तो जरूर होंगे जो आप हमें बताएं। हाँ, कहीं पर भी सूजन आ जाए, आंतों की सूजन के लिए और पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन है, सबसे बेस्ट है पुनर्नवा। पुनर्नवा और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर एक एक गोली या दो दो गोली, और खाने के बाद आरोग्य वर्धनी बटी। ये आयुर्वेद की ट्रेडिशनल शास्त्रीय औषधियाँ हैं, युगों युगों से आजमाई हुई। तो ये पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट हमने नई औषधि बना दी, पुनर्नवा का एक्सट्रैक्टिव बना दिया। खाली पेट पुनर्ग्रिट या पुनर्नवादि मंडूर और खाने के बाद आरोग्य वर्धनी बटी, ये हमारे हजारों सालों से ऋषियों ने आयुर्वेद की विरासत में हमें बहुत बड़ी औषधि बताई है, आरोग्य वर्धनी बटी। इसमें मुख्य रूप से वैसे कुटकी होती है और दूसरी भी औषधियाँ होती है। ये पेट के लिए अप्रतिम है। तो आंतों की सूजन पूरी खत्म। मिट्टी पट्टी भी पेट के ऊपर रखते, उससे भी आंतों की सूजन खत्म हो जाती है। ऐसे ही ये जो जैसे कोई भी एक बड़ा सा नेपकिन या तौलिया या पेट पर लगा दिया, ऐसे गीला तौलिया लगा करके ऊपर से, अब गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा कॉटन का कोई पतला सा कपड़ा लिया और उससे उसको बांध दिया। आधा घंटे में ये कपड़ा पूरा सूख जाएगा, पेट में इतनी गर्मी रहती है ऑलरेडी, इससे आंतों की सूजन खत्म हो जाती है। तो ठंडे पानी की पट्टी और ठंडा गर्म पानी से सेक, कोल्ड एंड हॉट प्रेस बोलते हैं, वो भी आंतों के लिए अप्रतिम है। पूरी आंतों की सूजन खत्म। बस खाने पीने में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं देखता हूँ कई बार घरों में भी लोग जो है अपने खास करके रसोई में गंदगी रखते, साफ सफाई कम रखते हैं। बाकी जो रेस्टोरेंट हैं और बाहर के जो होटलों के खाने हैं साहब, उनसे तो भगवान ही बचाए। इसलिए जिनको भी कोलाइटिस जैसी बीमारियां हैं, वैसे तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए ये जो बाहर का खाना है, और ख़ास करके जिसमें शुद्धता के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसी चीज़ों से तो बचना ही चाहिए। स्वामी